साल की सभी को शुभकामनाएं। राम राम। 2020 तो सट गए अपनो। अब बचे 2021, 22, 23, 24 जो भी नया साल आने वाला है आपको बहुत बढ़िया गुजरे। आज पहला दिन है 2021 को, कल दूसरा हो। तो देखो जैसे 2021 है जैसे भी गए हो ठीक है, बहुत ही खराब ही तो लगभग बेकार सो ही गई। लेकिन कई बार हो भी जाए, कई बार कंडीशन ऐसे भी आ जाए कि मैं ना चाहते हुए भी कहीं घर पर भी बैठना पड़े, वो भी बहुत सी परेशानियां हैं। लेकिन अपने अब जो नया साल है उसके लिए थोड़ा सा सोच विचार की कि अपने नए साल के अंदर क्या क्या काम करना है, क्या क्या पढ़ाई करनी है और क्या क्या करनी है, और जो भी अपना बढ़िया काम करनी है और नई ऊंचाइयों को छूना है। ठीक है, ऊंचाइयों को छूना मतलब आप भले कड़ी के दीवार पर चढ़ जाओ या किसी के घरे चले जाओ फूल वगैरह देखने, यहाँ कौन जाना, अपने पढ़ाई करके करना। ठीक है, 10वीं पर सवाल देखो 10.3 कर लेती है अपने ने। अब समाकलन वाले करते हैं समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, एक बार मैं वही करा रही हूँ जो अपने ये साल लाग रहे हो, और कई बार साल छोटे मोटे बीच में एक बार छूट रहे मैनुअल पर साल करा रहे, फिर बीच में अपने उनका वीडियो भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, आराम से कोई भी बिना टेंशन लिए पढ़ाई करनी है। अच्छा टाइम जो है 4 महीना। सीबीएसई बोर्ड की लगभग डेट आ चुकी है। सीबीएसई बोर्ड की वो लगभग उसकी है अप्रैल से शायद 27-28 अप्रैल लेके मई के बीच में, यानी लगभग मई के पहले सप्ताह में पेपर है। तो आपका भी चांस यही है लगभग मई के पहले सप्ताह में पेपर होने का। तो 4 महीना बचा है 12वीं क्लास में। इसी में आपने बोले कि कोई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 12वीं क्लास में बोले। उसके बाद में कोई नहीं बोले। उसके बाद में तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, जितना पढ़ो उतना ही खुद में। जितना बढ़िया पढ़ोगा, बढ़िया काम करोगा, आगे बढ़िया नौकरी मिलेगी या बढ़िया कोई काम धंधो लगूगा और सफल होगा, और सफल होगा फिर आगे आगे थे सफल ही होगा जाओ। फूल देने में कोई दीवार पर चढ़ने की जरूरत कोई पड़ेगी कि नहीं। ठीक है, अपने आप पढ़ेगी। ठीक है, तो करें शुरुआत। देखो मैं समाकलन के अनुप्रयोग, इसमें देखो अपने ने पहले पढ़े अवकलन। सबसे पहले अपने ने लिमिट पढ़ा था, लिमिट के बारे में पढ़ा। लिमिट के बारे में बाद में कंटिन्यूटी पढ़ी थी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी यानी अवकलन था, फिर डिफरेंशियल अवकलन पढ़ा था, और फिर डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग पढ़े थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद में अपने इंटीग्रेशन पढ़ा, बहुत लंबा चैप्टर चलो। ठीक है, 9वीं प्रश्नावली पढ़ी। फिर उसके बाद में अपने ने क्या पढ़ा था, निश्चित समाकलन पढ़ा था। ठीक है, जैसे हमने लिमिट दे रखी थी और इंटीग्रेशन किया था। अब क्या करना है, अब अपने को पढ़ना है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। ठीक है, ये पढ़ना समाकलन का अनुप्रयोग, यानी जैसे हमने अवकलन वाले में किया था कि किसी में यानी परिवर्तन की दर जहां निकालनी हो वहां पर अपना अवकलन यूज में लिया जाता है। जैसे आप कोई सीढ़ी लगा दे, नीचे वाला सिरा खिसका रहे हो और किस कारण आप ऊपर वाले दर से किस दर से नीचे आ रहा है, कोण का मान किस दर से परिवर्तित हो रहा है, इस टाइप का जो क्वेश्चन वर्धमान ह्रासमान, वो क्वेश्चन अपने पढ़ा नहीं कब, 1 साल पहले पढ़ा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने ने किए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलन के अनुप्रयोग में। सेकंड अपने को अब करना है समाकलन का अनुप्रयोग, और समाकलन का जो मोस्टली ज्यादातर यूज लिया जाता है वो लिया जाता है कि कोई भी जो हमें वो कर्व दे देगा, मतलब कोई भी वक्र देगा, उस वक्र का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ज्यादातर एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, यानी सीधो सो बोलो साधारण शब्द में क्षेत्रफल, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकालने के लिए काम में लीजिए। अब बोलो पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हुए एल जी का आकृति में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, वक्र पर 2πr से लगाते हैं तो बेलन को लगाओगे नहीं, कोई और आकृति दे दे। अब मान लो एगो बताओ क्षेत्रफल क्या निकालो, कौन सा बेलन लगाओ, कोई से को लगे नहीं लगेगा। तो इस टाइप की जो आकृतियां हैं वक्र है अलग अलग, उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन का यूज में लिया जाता है। समाकलन जैसे फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे लिमिट दे होती है, जैसे हमने लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं, सी हो गया x = a और ये पॉइंट है अपना x = में b। ठीक है, x = a और x = b।
अपने क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल में से छोटा सा भाग काट लेंगे। ठीक है, एक अल्पांश काट लेते हैं, जब फिजिक्स में करोगी एक अल्पांश काट लिया, क्या नाम देंगे इसको, dx। ठीक है, तो एरिया क्या आएगा कि लिमिट तो अपनी है a से b, कितनी है a से b, और अल्पांश काटा है dx, अल्पांश कौन सा है dx। वक्र कहाँ तक जा रहा है, अधिकतम मान इसका y के ऊपर है ना, नहीं जैसे x को मान है तो y का भी कुछ ना कुछ मान होगा, तो इसका वक्र होगा अपना y dx। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा y बराबर में fx, तो y का मान आप यहाँ रखोगे, यानी इसमें कोई सूत्र नहीं है, ये फलाने सूत्र को नहीं ज्यादा कोई, बस वो विधि है। थोड़ी सी अगर क्षेत्रफल निकाल रहे, अगर अपने अल्पांश काट रहे हैं x एक्स पर, तो यहाँ dx आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा y, और y का मान अपने समीकरण से रख देंगे, x में आएगा और x में आते ही अपने इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, a से b अपनी लिमिट होगी, कई किस्मों में लिमिट दी होगी, कईयों में अपने को लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये हो x इक्वल टू a से x इक्वल टू में b पर, समझा। अब मान लो कि आपको वक्र दे दिया जाए y एक्स पर, तो भी कोई टेंशन को लेनी, ये हो गया y बराबर a और y बराबर में b, y बराबर a और y बराबर b। अब की बार अल्पांश बनेगा y एक्स पर, तो इस अल्पांश को बोल दिया मैंने dy, तो ये लो जी y बराबर में a से y बराबर में b, और यहाँ अल्पांश dy लिए, इधर x आ जाएगा और ये आ जाएगा एरिया, और x का मान अपने समीकरण से दी होगी, जैसे x बराबर में y स्क्वायर प्लस 4 ए टाइप की अपने समीकरण दी हुई मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप की समीकरण दी होगी, यानी अगर अल्पांश खींचे y अक्ष पर तो dy हो जाएगा, अगर अल्पांश खींचे x अक्ष पर तो dx आ जाएगा, यहाँ dx आ गया तो y कर देंगे, लिमिट x आ लेनी, यहाँ dy आ गया तो क्या कर देना है, x कर देना, x का मान अपने क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, फिर अपना सीधा समाकलन बनाओ, समाकलन में कोई समस्या नहीं, वही 9वीं प्रश्नावली वाला 10वीं प्रश्नावली वाला समाकलन, समाकलन जितना आना तो आ चुके हैं, अब यहाँ बस अनुप्रयोग बचा है। 11वीं में क्षेत्रफल निकालना है, 12वीं प्रश्नावली के अंदर किएगा 2-4 समीकरण है, वन हल करनी है। ठीक है, तो बस सूत्र वगैरह कुछ नहीं है, इन्हीं सीधी विधियां हैं और विधि में बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो अपने यहाँ सीधा क्वेश्चन करा, क्वेश्चन करते हैं। देखो 11.1 है आपके पास, और 11.1 के अंदर शायद 8-10 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करा, देखो क्या क्या दे रखी है। पहला क्वेश्चन है 11.1 का, 11.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, एक परवलय दे रखा है, और परवलय दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू में 4x, ये था समीकरण नंबर 1, और ये कह रहा है x x उसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परवलय का जो क्या आएगा, नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्र, यानी इस परवलय और नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना, अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो निकाला गया, देखो परवलय पैराबोला। ठीक है, तो अब परवलय आपको पता है 4 टाइप का होगा, लिख दो मैंने, यहाँ तो नहीं याद होगा, भूल गया होगा, ज्यादा टाइम होगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू में -4x, थर्ड हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू में 4ay, और फोर्थ हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू में -4ay। ये परवलय इधर वाला होता है। ठीक है, ये परवलय माइनस का x आ गया तो इस साइड आओ, ये परवलय होता है ऊपरी मुखी। ठीक है, यहाँ पर 0 0 इसका शीर्ष बिंदु होता है, और ये परवलय माइनस का y आ गया तो नीचे की तरफ आएगा। नाभिलंब, नाभिलंब क्या होती है, इसके जैसे नाभि होती है, इसका कोऑर्डिनेट होता है a0, इसमें आएगा -a0, यहाँ हो जाएगा 0 और a, और इधर हो जाएगा 0 और माइनस का, ये सारी चीजें 11वीं में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट टर्म बता रही हूँ। नाभि से गुजरने वाली लंबवत रेखा है उसे नाभिलंब बोलते हैं। नाभि है अपनी, इससे गुजरने वाली जो लंबवत रेखा है उसे क्या कहते हैं, अपने नाभिलंब कहते हैं। आई बात समझ में। तो पहले तो अपने परवलय खींचा, देखो ओ परवलय हो गया। ठीक है, सीधा और चित्र बनाना है, परवलय हो गया y स्क्वायर इक्वल टू में 4x। अब यहाँ पर इसकी नाभि होगी,
नाभि का कोऑर्डिनेट कितना, ये हो गया a और 0 और इस पॉइंट को दर्शा दिया मैंने s। कैसे निकालते हैं कि x में छोड़ के यहाँ जो x y z है उसको छोड़कर जो भी संख्या आए उसके अंदर 4 को भाग लगा दें। 4 है 4 को भाग लगा दियो तो a आ गई। जी 8 होता, मान लो यहाँ कितना होता टोटल 8, 8 में 4 को भाग लगाता कितना होता 2, तो नाभि का कोऑर्डिनेट हो जाता 2 और 0। ठीक है, अब नाभि से गुजरने वाली जो लंबवत रेखा है उसे बोलते हैं नाभि लंब। ये हो गया अपना क्या हो गया ओ आ गया और नाभि लंब। आई बात समझो, यानी ये नाभि लंब का समीकरण क्या हो गया x = में a, ये पर वाले x = a होगा, इधर वाले में x = -a, ये y = a और y = माइनस का a। ठीक है, ये देख लीजिए क्या हो 11वीं क्लास में है और थोड़ा सा शॉर्ट में वो बता दी। अब इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो ध्यान से, एक तो ये है यानी एक तो परवलय हो गया और एक ये जो रेखा नाभि लंब, इनके बीच वाला एरिया यही तो आ रहा है ना, यही क्षेत्रफल है, ये निकालना है। ये पॉइंट हो गया O, इसको मान लिया A, ये S हो गया और ये कौन सा हो गया B। तो एक में जाने में पूरा डिटेल बता रही हूँ, लेकिन बाद में आगे 20 स्टेप लिखना होते कर लूंगा। ठीक है, बाकी ज्यादातर शॉर्ट में करना है। देखो क्या होगा अपना जो एरिया है कौन सा कि O A S B O का, ठीक है, एरिया O S O A S B O का क्षेत्रफल, एरिया बंद आकृति को क्षेत्रफल निकालना, परिबद्ध को मतलब बंद आकृति। तो ये क्षेत्रफल क्या होगा देखो दो भागों में बढ़ता है, कौन सा कि एरिया कौन सा O A S होगा और प्लस में आएगा कि एरिया हो गए O S B और O, एक भाग यो एक भाग यो। अब देखो ध्यान से, ये जो x एक्स है आपने x एक्स है, ये x एक्स है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब सममित भागों में बांट रही है। सममित को मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा उसे सममित रेखा कहते हैं। और सममिति जो आकृति में दो भागों में बट जाएगा सममिति हो जाएगी। तो ये दोनों बराबर भागों में बट रही, मतलब अगर अपन एक को निकाल लिया डबल कर दिया तो एक सही रहेगा। तो अपने इसको लिख देंगे कि 2 गुणा में एरिया ऑफ ए कौन सा O A S O, रीजन क्या हो जाएगा कारण लिख दीजिए साइड में। देखो इन्हें अपने 2 गुणा कर दिया तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, तो अपने क्या करें ये 2 से गुणा कर दिया, लेकिन कारण क्या लिखूंगा कि y² = 4x को x क्या करती है बराबर भागों में बांटती है या सममित करती है, सममित बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए दोनों क्षेत्रफल अपने क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब लिखो देखो अपना टोटल एरिया क्या आएगा, 2 तो बाहर है ही, इसकी लिमिट देखो अपने केवल इतने का क्षेत्रफल निकालेंगे, केवल इस भाग का क्षेत्रफल अपने क्या करना है ज्ञात करना है। तो लोअर लिमिट यानी स्टार्ट है 0 से कहां तक जाएगी a तक जाएगी। अल्पांश खींच लिया हमने x एक्स पर, अल्पांश खींच लिया x एक्स पर, ये होगा dx। ठीक है, और आपको dx आया तो बताया था y लगाना है, लगा दियो y। तो ये मान आ गया 2 का 2 0 से a। अब y का मान समीकरण नंबर 1 से रखो, ये y की स्क्वायर है तो y का मान कितना बनेगा 2√a और √x है, समझा। तो 2√a और √x और dx। अब समाकलन कर दो तो देखो 2 दूनी 4√a तो बाहर आ गया, √x मतलब x की घात 1/2, इसका समाकलन x की घात 3/2 और 3/2 और लिमिट है 0 से a। फॉर्मूला कौन सा x की पावर n + 1 बटे में n + 1, तो अपना यहाँ हो गया 4√a। x की जगह ये लगाने पहले अपर लिमिट लगानी, ये बना a की पावर 3/2 माइनस में बटे में तो 3/2 है ही, माइनस में x की जगह 0 लगाना है तो 0 की पावर 3/2। ठीक है 0 देखो। अब देखो ये 3/2 ऊपर जाए तो 2 4 गुना में तो 8/3, a की घात 1/2 आ रही, 3/2 आ रही, मतलब आधी घात आ रही, 1.5 घात आ रही, तो जुड़ जाएगी a की स्क्वायर बन जाएगी। और आगे आप लिख दोगे कि वर्ग इकाई, ये हो जाएगा इसका टोटल एरिया यानी बीच का क्षेत्रफल। अपने 1 को निकालो 2 गुणा कर दियो, 3 भागों में बटे तो 3 गुणा कर दियो, 4 भागों में बटे तो 4 से गुणा कर दियो।
ठीक है, ऐसे करना है, कर लोगा, ऐसे करना है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन आपने यहाँ दे रखा है, और सेकंड दे रखा है एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, एक नंबर समीकरण होगी। और ये कौन है, वाई एक्स और एक्स बराबर 1, एक तो है वाई एक्स और एक एक्स बराबर 1, इनके बीच का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो पहले तो अपने वही से, ये समीकरण किसका है भाई, और समीकरण क्या है अपना, ये समीकरण है, ध्यान से देखो तो वर्ग का, क्योंकि वर्ग का मानक समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर, वर्ग का मानक समीकरण ये होता है। ए का मतलब वर्ग की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 2 है, तो बड़ा जो वर्ग देखो वर्गाकार आकृति है, वर्ग की त्रिज्या 2 है, आ त्रिज्या 2 है, ये पॉइंट आएगा 2 और 0, इधर भी कितना 0 और 2, और पॉइंट तो आएगा 0 माइनस का 2 और 0, और ये 0 और अब आना कहते हो त्रिज्या माइनस में के लिए वो पॉइंट लिखे में, दूरी तो प्लस में होगी, और ओ ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस 0 और माइनस का 2, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं एक तो वाई एक्स कौन सी होगी, आ होगी अपनी वाई एक्स, आई आएगी, आ होगी वाई एक्स, वाई और वाई डैश, ठीक है, ये हमेशा बड़े अक्षरों में लिखिए। एक एक्स बराबर 1, ये तो x बराबर 2 होगी, तो x बराबर 1 तो यहां से गुजरेगी, लगभग बता रहे हैं, ठीक है आप, ये हो गया x इज इक्वल टू 1 और ये पॉइंट है 0, इनके बीच का क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ये बड़ा क्षेत्रफल। तो वही सेम तरीका देखो, ये O है, इस पॉइंट को A मान लिया, ये B हो गया, ये C, और ये कौन सा हो गया D, और इस पॉइंट को मान लिया E, कोई भी पॉइंट का नाम देना है। तो देखो टोटल क्या बनेगा कि एरिया ऑफ, कौन सा एरिया, एक से स्टार्ट कर दो, कैसे, जैसे सी तो स्टार्ट करा, सी बी, उसके बाद में ए, फिर पॉइंट आ गया डी, डी के बाद में ई, और ई के बाद में ओ, ठीक है, यानी अठो स्टार्ट करो सी बी ए डी ई और ओ, कहीं से शुरू कर देना। अब देखो ये एक्स एक्सिस को दो भागों में बांट रहा है, नहीं बांटा, बीच वाली डिटेल दे लिखो आप, एक बार बता दी मैं, ठीक है, यानी बराबर में क्या लिखोगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ओ सी बी ए ओ का क्षेत्रफल प्लस में ओ ए डी ई ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये टोटल क्या बनेगा, अगर अपने यहां से और 5 खींचे, इस वाले भाग को क्षेत्रफल निकाल के डबल कर दिया, यानी अपने इसका क्या रहेगा, 2 से गुणा कर दे, कितना गुणा करा 2, लिमिट है 0 से 1 तक, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट 1, ठीक है। अब 5 खींचेंगे, यहां देखो और 5 एक्स एक्स पर खींचा है, मतलब यहाँ dx बनेगा, और dx बना है तो क्या लगाना है, y लगाना है। तो अपना एरिया आया, a का मान कितना है 2 तो है 0 से 1, y का मान कितना है, y का मान आप निकालोगे समीकरण नंबर 1 से, और y का मान निकालो, x की स्क्वायर इधर चला जाएगा, मतलब ये बन गया 2 स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर और dx, ये मान अपना किसका आ जाएगा, y का आ जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, अब करना समाकलन, लेकिन ये तो समाकलन पढ़ेंगे, अरे साइन इनवर्स x कौन करना हो, वो साइन इनवर्स x 1/, में होता है, साइन इनवर्स लगाना है, कहते 1/, में √1 माइनस साइन x की वो लगा दो, साइन इनवर्स x अपॉन a, वो 1/, में होता है, तब आता है, ये अंश में है। सूत्र में देखो क्या बनाएगा, इंटीग्रेशन रूट के अंदर a की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर dx, ये होगा अपना x/2, फिर ये सेम ऐसे याद करना है, x/2, फिर ये सेम, फिर प्लस के अंदर a की स्क्वायर 2 और log x प्लस में ये सेम, log x प्लस ये सेम, दो बढ़ेगी, याद ये करो, देखो x/2 लिखो, फिर सेम लिख दो, प्लस a की स्क्वायर 2 log x प्लस वो सेम, वही है ओ को नहीं, ठीक है, ओ प्लस वो और तब आएगा जब ये क्या होगा, अपना मान प्लस का, ठीक है। तो सूत्र 3 है, घबराओ नहीं, 3 सूत्र है, टेंशन क्या मेरा, ये आएगा ab² माइनस xb² और dx,
यहाँ बनेगा एक्स बटा दो रूट में ए बी स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर बटा दो और साइन इनवर्स एक्स अपॉन आपको साइन कट हो गया देखो साइन कट हुआ है वो अपने सिद्ध कर दियो ना। ये सूत्र कहां से लिया देखो कह कि 9.7 आपको छुट्टी दी ना इस साल 9.7 छोड़ रखी है बेग हमारे सूत्र लगा है तो वहां तो अपना यूज को लिया लेकिन यहाँ पर यूज लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्फ्रेंस समाकलन करना है। ठीक है तो देखो क्या करांगा सूत्र 3 है तीनों लिख दो मेरे पास क्या आएगा रूट के अंदर एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स ए बी स्क्वायर और dx बराबर में x बटा 2 रूट के अंदर एक्स बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 log x प्लस में ये सेम यानी एक्स बी स्क्वायर और माइनस का ए बी स्क्वायर। ठीक है ये तीन फॉर्मूला है और शायद मम्मी वाला जो फॉर्मूला है उसके लास्ट में देख लियो मिल जाओ वो एक बड़ो से पेज दे रखेगा सूत्र सूत्र देखो क्या याद करो सारा x बटा 2 आओ x बटे 2 आएगा ये जो संख्या है वो वापिस यहीं पर रिपीट होगी रूट के अंदर जो भी है वो लिख देंगे ए की स्क्वायर बटा 2 सभी में आएगा। ठीक है अभी वो सूत्र अगर थोड़ा सा मान लो अगर ये एक बटे में होती तो साइन वाला लगता नहीं लगता ए लग यहाँ याद रख लियो कि ए की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वहां साइन आओ साइन इनवर्स x अपॉन ए बाकी में क्या बनेगा बाकी में log x प्लस वो सेम बनेगा log x प्लस वो सेम और इसमें a की स्क्वायर माइनस में है उसमें क्या आएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है देखो ये याद तो पड़ना ही पड़ेगा। ठीक है तीन फॉर्मूला है और ये इसमें अपने साल ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है तो घबराओ नहीं अपनी जो मंजिल है उससे घबराना नहीं है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं और हौसलों ने मंजिल से अकड़ कर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं कि हमें याद नहीं हो। ठीक है तो देखो ए की जगह कितना है भाई 2 है ए की जगह 2 है वो सूत्र लागेगा तो ये मान आ गया अपना 2 इंटीग्रेशन देखो कैसे बनाओ x बटा 2 x बटे 2 फिर ये सेम यानी 4 माइनस एक्स की स्क्वायर फिर ए की स्क्वायर बटा 2 ए की जगह 2 है 2 की स्क्वायर 4 बटे में 2 और फिर क्या बनेगा साइन इनवर्स से x अपॉन x बटे में 2। ठीक है और लिमिट है अपनी कहां से 0 से 1 तक है। ठीक है तो ये मान लो 2 तो सारा कट जाएगा वो 2 में काट दी समझे बात में तो यहां बच गया। अब लिमिट लगाओ पहले अपर लिमिट लगानी है 0 से 1 यहां 1 लगाऊंगा कोई फर्क नहीं ये बनेगा रूट के अंदर 1 माइनस नहीं 4 माइनस से 4 माइनस 1 देखता जाइए प्लस में 4 और साइन इनवर्स x की जगह 1/2 माइनस में x इज इक्वल टू 0 लगाना 0 लगाती वो 0 बन जाएगा और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 यानी ये बन जाएगा अपने पास ये रूट 3 प्लस 4 साइन इनवर्स 1/2 1/2 वैल्यू किसकी होती है π/6 की इनटू में आएगा π/6 ये बनेगा रूट 3 प्लस के अंदर ये 2 से कट जाएगा कितना 2 पाई बटा 3 ये अपना क्षेत्र आ जाए इतने हो रहे इकाई आ जाएगा। ठीक है ऐसे करने हैं बस ये सूत्र है इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है ये सूत्र थोड़ा सा नहीं याद करना है तो बढ़िया ढाब लो और शाना ढाब लो कर लो अपना। ठीक है देखो अगला हमारा क्वेश्चन संख्या है 3 नंबर क्या दे रखा है y इज इक्वल टू में sin x y इज इक्वल टू में है sin x समीकरण दे रखी है और xx ये कह रहा है एक तो होना चाहिए xx और दूसरा दे रहा है x की वैल्यू दे रखी है अपने को 0 से 2 पाई के बीच में इनके बीच में अपने को क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो टाबरो sin x को ग्राफ हुआ है sin का मान 0 से स्टार्ट होता है पाई तक जाएगा फिर कहाँ तक जाएगा 2 पाई तक फिर आगे चाल तो है लेकिन अपना ने 2 ही पाई है अभी तक 1 पाई पहले तो फिर 2 पाई। ठीक है 0 से 2 पाई के बीच में मान निकालना है ये हो गया 0 यहाँ पर इसका अधिकतम मान होता है π/2 पर यहाँ इसका न्यूनतम मान होता है -π/2 पर -1 वो आपको पता है। अब ये क्षेत्रफल निकालना है अपने को ये बड़ा एक तो ये बड़ा भाग और प्लस में ये बड़ा भाग ये क्षेत्रफल निकालना है तो यानी परिबद्ध एरिया परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा बनेगा देखो परिबद्ध क्षेत्रफल बाकी डिटेल थे बढ़िया टावर तो लिख भी दूंगा या
वही नाम देंगे ओ ए बी, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, और ये कौन सा हो गया, बी हो गया। तो लिख देना ओ ए बी और फिर वापिस ए ओ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा में, ठीक है, ये आएगा 2 गुणा में। अगर मान लो अपने यहां पास खींच के और इसका क्षेत्रफल निकाल के डबल कर दे तो वही बात होगी। तो अपने क्या करने का, 0 से पाई तक निकालो, 0 से पाई तक, और y इंटू में dx, y इंटू में dx, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको दो तरीकों निकाल सको, एक तो मैं पाई से 2 पाई भी लगा सको लिमिट, इन्हें भी तो डबल कर सको, लेकिन आप ध्यान रखना जब इधर वाला मान ले हो तो यहाँ पर आपको मॉडुलस लगाना, यानी आएगा पाई से कहाँ तक है 2 पाई, और मॉड ऑफ sin x dx आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है तो माइनस आओगे तुम, और माइनस आएगा तो एरिया जो क्षेत्रफल है वो कभी माइनस में नहीं होता। कभी तो सुना हो गया था आपके खेत को क्षेत्रफल -5 बीघा है, कौन ही होगी, प्लस को ही हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमेशा, क्षेत्रफल होगी, दूरी होगी, हमेशा प्लस में होता है। तो अगर माइनस मारे तो मापांक लगाना है टोटल है, तो अपने यहाँ भी लगा देते हैं, जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको प्लस में लेंगे। तो देखो 2 का 2, 0 से पाई, y का मान है sin x, ये हो गया sin x और dx, ठीक है, मॉडुलस लेना है, ये अपना हो गया sin x और dx, ठीक है। तो देखो चाहे आप इसके में केवल y के लगा देना वो भी कोई बात नहीं, sin x का लगा दी क्योंकि फंक्शन तो अपना sin x ही। 2 का 2, इंटीग्रेशन क्या आपने करें, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और कहां से कहां तक है, ये मान है अपना 0 से पाई तक, और टोटल मान कहां से हो गया 0 से पाई तक हो गया। अब देखो क्या करोगे, 2 से गुणा कर दिया ना अपने, अब इसकी लिमिट लगाओ, एक बार बताऊंगा को मापांक कटेंगे उल बताऊंगा, एक बार अपने लिमिट तो लगाओ नहीं सारी स्थिति। पहले लगाओ cos पाई, माइनस का कितना है cos पाई है, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा cos 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान कितना हो गया 2 का 2, cos पाई का मान होता है माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 बनेगा, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 2 गुणा में 2 कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल आ गया अपना 4 वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। अब हम मापांक क्यों इसमें लियो, तो मापांक इसलिए लियो देखो कि अगर अपन इसको 2 भागों में तोड़े, जैसे 0 से पाई, अपने को टोटल क्षेत्रफल निकालना है 0 से 2 पाई और y इंटू dx, अगर अपने इन 2 भागों में तोड़ दिया 0 से पाई y इंटू में dx प्लस में पाई से 2 पाई और y इंटू में dx, जब y का मान लगाओगे 0 से पाई, y का मान अपना sin x dx है, प्लस के अंदर पाई से 2 पाई, y का मान sin x dx है, ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव आई, तो अपने मापांक लगा दिए ठीक नहीं, ठीक है। अब तो प्लस की मैं इसलिए बताई, अगर नीचे वाली लिमिट ले होगा तो माइनस में आओ, और माइनस में आओ तो टोटल को मापांक ले लीजिए, ताकि अगर माइनस में आवे भी तो बिना अपने प्लस में कर दे, इस ये तो प्लस में ही बनेगा, ये तो प्लस में ही आओ, लेकिन ये मान देखो और टोटल मान अपना नीचे की तरफ माइनस आओ, और ए में भी मापांक लगाना है, ए में भी मापांक लगाना, क्यों लगाना है सुन लो कि x का समाकलन करेंगे क्या बनेगा माइनस cos x बनेगा, फिर लिमिट लगाने के बाद 0 से पाई कोई बनेगा, तो cos पाई का मान कितना होगा -1 माइनस माइनस प्लस, cos 0 का मान कितना है, cos 0 का मान 1 है। तो अगर इसके अंदर भी अपना टोटल माइनस बने, अगर मान लेने हल करा और माइनस को आ जाए तो प्लस को कर दिए, प्लस का है तो मैंने कोई छेड़खानी कौन करनी, यानी टोटल ओवरऑल बात क्या है काटवाट की क्या लिमिट जो भी अपना इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है इसको 2 से गुणा करना है। अगर ये आप हल करो माइनस में बने, ओ माइनस को मतलब को नहीं, यहाँ हल करने के बाद टोटल माइनस में बन जाए तब उसको प्लस का कर देना है, आई बात समझ में। अगर प्लस का है तो प्लस में कोई समस्या नहीं, अगर माइनस को आवे तब अपने इसको प्लस में करना है, ठीक है। यानी ये मॉडुलस है आपका, ये मापांक यहाँ भी लग जाएगा, ठीक है। ये टोटल में हल करूंगा लिमिट लगाने के बाद में। अगला देखो, और वैसे एक तरीको और भी है, वो कौन सा है जो मापांक वाला आपने ने हल किया था, बता भी दिया कौन सा। देखो जैसे अपने ने ये किया था कि एरिया निकालना है
कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक, और y mod ऑफ dx, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे तो अपन को तो 1 माइनस आस्क है, तो अपन क्या करेंगे इसको, देखो 0 से, अब देखिए अब ध्यान से, ये 0 से 2 पाई तक, 0 से पाई के अंदर दो भागों में टूट रहे ना, 0 से पाई और y और dx प्लस में पाई से कहाँ तक, पाई से 2 पाई और y और dx। और मापांक बढ़ो, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, जैसे इस टाइप का अपना क्वेश्चन आया था, अपने इसको 0 से 1 में, 1 से 2 के अंदर तोड़ा था, जैसे ही अपने इसको दो भागों में तोड़ दिया था, मापांक अपना हट गया, हट गया नहीं, मापांक हट गया को नहीं, 10.3 के अंदर देख लीजिए। तो जैसे ही अपने इसको दो लिमिटों में तोड़ दिया, ये क्या होगा, मापांक अपना हट जाएगा। तो ये होगा 0 से पाई, y का मान कितना है sin x और dx, प्लस के अंदर पाई से कहाँ तक, 2 पाई तक, और ये होगा sin x और x। अब एक समाकलन कर दो, अब ये प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो मापांक लगाना मतलब इन अपने लिमिट ने दो भागा में तोड़ दी, चाहे दो गुणा करके कर दियो और चाहे सीधो कर दियो, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन संख्या है 4, और 4 नंबर की है, 4 नंबर ये देखो कि y बराबर में, 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है y बराबर में 2 रूट x, हल कर लो इसको, होल स्क्वायर करो, y भी बराबर 2x, समीकरण नंबर 1 होगी, और फिर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के बीच का क्षेत्रफल हमें वो ज्ञात करना है। तो अब मैं क्वेश्चन करा लूं, डिटेलिंग होनी जितनी होगी। ये परवलय हो गया, x बराबर 0, x का मान 0 बताओ कहां होता है, x को मान 0 कठा बेटा ब्रो, x बराबर 0, x बराबर 0 होता है y अक्ष के ऊपर, ध्यान दियो, आना कर दियो, x को मान 0 ओ है, ठीक है। फिर कह रहा है x बराबर 1, x बराबर 1 क्या आएगी, ये हो गया x बराबर 0, मतलब y x होगी, और एक कह रहा है ये परवलय, एक कह रहा है ये परवलय, तो इनके बीच को कॉमन एरिया देखो कौन सा है, परिबद्ध क्षेत्रफल, इन तीनों का मान आ रहा है, देखो x बराबर 0, x बराबर 1, आगे बीच को क्षेत्रफल तो ये आ गया, ये बीच वाला आ गया ना सारा भाग, लेकिन साथ में परवलय वाला भी होना चाहिए, तो अपने क्या है, परवलय वाला है, ये भाग का क्षेत्रफल अपने इनके बीच में दोनों में आ रहा है, और क्षेत्रफल अपने निकालना है, ठीक है। वो ना कर दियो, अब कई दिमाग में आ रही हो मेरे को मैच कर, इन से परिबद्ध ओ भी है, और x बराबर 1 और x बराबर 0 परवलय, तो ये परिबद्ध नहीं है टाबरो, और देखो ओ मान क्षेत्रफल कहां तक है कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये बाउंडेड हो गया, वो परिबद्ध क्षेत्रफल है, अपने परिबद्ध क्षेत्रफल ही निकालना है। तो देखो यहाँ dx हो गया, और x बराबर 0 है, और x बराबर 1 है, और सॉरी x बराबर 1 है, ठीक है। तो वही सेम तरीका, टोटल एरिया क्या बनेगा, देखो 2 से गुणा करना है, लिमिट होगी 0 से 1 y इंटू में dx, तो 2 का 2, 0 से 1, y का मान कितना है, y का मान है 2 रूट dx, 2 दूनी 4, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2, और बटे में 3/2, और 0 से 1 लगानी है लिमिट, तो ये हो गया 4, और 3/2 ऊपर जो 2 ऊपर 3 नीचे, इसमें लिमिट लगाओ, x की जगह 1 लगाओ, 1 की कितनी घात पड़ेगा, -0, यानी ये हो गया 8/3, और वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, बाकी डिटेल में लिख लिया था, पूरी डिटेल बता दिए एक दो क्वेश्चन, तो ज्यादा अपना टाइम खराब करने की मेन चीज है वो था बता रहे करना कैसे लिमिट क्या बनेगी। पांचवा क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू में mod ऑफ x, क्वेश्चन संख्या है 5, y इक्वल टू में mod ऑफ x, एक नंबर समीकरण होगी, x बराबर -3, दूसरा हो गया x बराबर में कितना दे रखा है -3, फिर x बराबर में 1, और x x से, और दूसरा दे रखा है x x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो पहले तो mod ऑफ x में हल करो, ओ के लफड़ो होगी mod ऑफ x, तो देखो ये x mod ऑफ x बराबर चालक रहेगी, हाँ mod ऑफ x क्या होता है, देखो कि mod ऑफ x यानी y इज इक्वल टू में अपना पास mod ऑफ x है, और ये क्या होगा, मापांक का दो अर्थ है, प्लस का होगा x इज ग्रेटर देन 0, माइनस का होगा x इज लेस देन 0, ठीक है। चित्र बना लें अपने बढ़िया से,
एक्स वाई इक्वल टू एक्स, आज की समीकरण आएगी ये क्या होती है, मूल बिंदु से गुजरी, और मूल बिंदु क्या गुजरे, एक्स वाई की जगह 0 0 रख के देख लियो जी। आ समीकरण है वाई इक्वल टू में एक्स, एक्स की जगह 0 रखे हो, वाई की जगह 0 रखे, मतलब ये मूल बिंदु से होकर जा रही है, मतलब स्टार्ट तो यहां से होगी। y को मान 1 रखो, x को मान 2 रखो, और 2 3 रखो, और 3 मतलब ये एक सरल रेखा ऐसे आएगी, आ होगी y बराबर x। है दूसरी y बराबर माइनस x, x का मान 1 रखोगी, y का मान, x को मान 1 रखो, y का मान माइनस को 1, आई बनाएंगे, यानी आ समीकरण आ गई अपनी y इक्वल टू में माइनस x, यानी x इक्वल टू में माइनस, ये कर लेते, ठीक है। y को x का मान 1 रखा, y का मान माइनस का 1, x का मान 2 रखा, y का मान माइनस 2, तो y बराबर में जो माइनस x है वो समीकरण आपकी ये बन जाएगी, आ हो जाएगी y बराबर में माइनस 2x, यानी x को मान देखो माइनस को हटाओ, और y का मान प्लस का होता है, आई तो बनेगी, आई आएगी, ठीक है। तो अब देखो अपने दूसरा ये समीकरण y बराबर माइनस, अब देर x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3 देखा यहाँ होगी, x बराबर माइनस 3, x बराबर 1 रेखा यहाँ होगी, ये होगी x बराबर 1, और एक क्या है x, ये होगी x, तो बीच का क्षेत्रफल निकाला, देखो कौन सा है, एरिया परिवर्तन x तो ये होगी, जो अपना y इक्वल टू मोड ऑफ x था ये दो भागों में टूट गया यहां से, ये होगी x बराबर 3 माइनस 3, ये होगी x बराबर 1, तो बीच वाला है देखो ये क्षेत्रफल का एरिया अपने को क्या करना है, निकालना है, ये टोटल एरिया, ठीक है। तो देखो ये तो अपने टोटल एरिया जो आएगा a बराबर, यहाँ माइनस 3 से स्टार्ट है, माइनस 3 से कहाँ तक, 0 तक, y और dx, प्लस में माइनस 3 से 0 तक, और 0 से कहाँ तक, 1 तक, y और dx। लेकिन एक चीज छोटी सी और लिखनी पड़ेगी, कौन सी, कि ये जो मापांक यहाँ पर खींचेंगे, ये मापांक यहाँ, तो दोनों में इसमें रेखा अलग है, इनमें रेखा अलग है, दोनों रेखा न्यारी है, एक रेखा तो है दूसरी, एक रेखा दूसरी, एक गड़ी आ रही, दूसरी गड़ी आ रही है, ये दूसरी गड़ी आ रही है, ठीक है। तो ये रेखा कौन सी है, ये y बराबर माइनस x है, और ये रेखा है y बराबर x के लिए, आज थाना लिखनी है, अलग अलग वो करा दे, तो माइनस 3 से 0, यहाँ y का मान माइनस x है, और dx प्लस में ये 0 से 1, यहाँ y का मान x है, और dx आगे समाकलन कर दो, किंग समस्या को नहीं, x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर बटा में 2, माइनस है, लिमिट है माइनस 3 से 0 तक, फिर इस x का समाकलन कितना हो, x स्क्वायर बटा 2 0 से 1, आगे लिमिट लगा दी और इसको माने निकाल लीजिए, ठीक है। तो टोटल हल करोगा, अब मान आ जाएगा 5 वर्ग इकाई, ये आ जाएगा कि 5 वर्ग इकाई क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू में 4ay, आज समीकरण दे रखी है, और x इक्वल टू 2 से परिबद्ध क्षेत्रफल, x इक्वल टू 2 से जो परिबद्ध, x की स्क्वायर बराबर 4ay, परिबद्ध कौन सा होता है, दोबारा बताऊं, y की स्क्वायर इक्वल टू 4x, y की स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, x की स्क्वायर इक्वल टू में 4ay, और x की स्क्वायर इक्वल टू में माइनस 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये परवलय होगा, कौन सा होगा, ये वाला परवलय आएगा, तो खींच लो चित्र में, और कुछ नहीं, आसान किस नंबर से, ये हो गया x की स्क्वायर इक्वल टू में 4ay, x बराबर 2, x बराबर 2, इनके बीच को क्षेत्रफल निकालना है। अब समस्या तो आ गई, x बराबर 2 तो अपने कोई दिक्कत को नहीं, खींच दिया ना, x बराबर 2 जैसे अपने यहाँ खींचेंगे, इन्हें बीच में जाएगी, इन्हें स्पर्श करेगी, यहाँ से काटेगी, आ टेंशन होगी, कटो को खींचागा, अब यह तो होगा मैं तो खींच दिया, लेकिन आज देखनी पड़ेगी कि यहाँ देखोगा, ये x का मान 2 यहाँ रख के देख लो, अगर कोई प्रतिच्छेद बिंदु रियल में आ रहे तब तो ये इसको क्या करेगी, स्पर्श करेगी, वरना स्पर्श नहीं करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो देखो x बराबर 2, यानी ये बनेगा अपना समीकरण 1, x की जगह 2 रखो, तो 2 दूनी 4 बराबर में 4ay, तो y का मान कितना हो गया, 1/a, मतलब कोई ना कोई पॉइंट तो आ रहे, और पॉइंट आ रहे तो मतलब इसको काट देंगे, तो ये देखो इसको यहाँ पर काटेंगे,
ये रेखा होगी x बराबर 2। ठीक है, x को मान 2 है, y को मान यहाँ पर अपना 1/a आएगा जो अपना यूज में पड़े। इनके बीच का क्षेत्रफल आप देखो टाउन लो, ओ परवलय होगी, आ रेखा होगी, आगे बीच को क्षेत्रफल कौन सा होगा, इनके बीच का क्षेत्रफल ये होगा, ध्यान देना। कभी और कोई से ले लो, तो ये पॉइंट 0 है, तो ये अपना आएगा टोटल एरिया कहां से 0 से 2 तक, y और dx अल्पांश अब भी वही सेम dx पर खींची x पर खींचेगा। ठीक है, किसके लिए, परवलय के लिए। तो ये आएगा 0 से 2, y का मान कितना है अपने पास, देखो y का मान है x की स्क्वायर बटा में 4 है, x की स्क्वायर बटा में 4 है और dx 1 बटा में 4 है बाहर, और ये हो गया 0 से 2, 0 से 2 x की स्क्वायर 1 बटा में 4 है, इंटीग्रेशन करो, ये हमने x की पावर 3/3 और 0 से 2, और ये मान है 1 बटा में 4 गुणा में 2 लगा हुआ तो 2 की घात 3 8 है, 8 बटा में 3 और 0 लगा हुआ तो 0 होगी, तो अपना ये 2 से कट गया, तो 2 बटा में 3a वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा, 2 बटे में 3a वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है भाई, ये करना। अगला है अपना क्वेश्चन संख्या कौन सा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा हमने को एक दीर्घवृत्त दे रखा है, तो 7 में x की स्क्वायर बटा 4 प्लस में y की स्क्वायर बटा 9 बराबर 1, समीकरण नंबर 1 होगी। और x एक्सिस से ऊपर का क्षेत्रफल निकालना है, जो x एक्सिस आएगा उससे ऊपर का क्षेत्रफल, तो और समीकरण के नहीं है, पहले तो आ देखो, समीकरण है अपनी दीर्घवृत्त की। अब दीर्घवृत्त के लंबो है तो वो भी बताओ देखो, क्योंकि थे वो मेरा भूल चुके हो सारी चीज, यही को मेरा दीर्घवृत्त अरे याद है तो बहुत बढ़िया बात है, याद है मतलब मोटा मोटा पढ़ी है, लेकिन ये दीर्घवृत्त देखो x की स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर, ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है। इसमें तो दीर्घ x एक्स बड़ी होती है, इसमें a का मान बड़ा होगा, आ दूरी a हो है, आ दूरी कौन सी हो है, b हो है, a का मान बड़ा है तो ये होगा, जब a का मान छोटा है तो दीर्घवृत्त ये बन जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इसमें b बड़ा यानी y x बड़ा मान बड़ा होगा। अब देखो b बड़ा मान बड़ा मतलब ये दीर्घवृत्त आएगा, तो पहले अपना ये, ठीक है, और दीर्घवृत्त, ठीक है, थोड़ा सा लगभग एडजस्ट करिए। ये a का मान 2 है, मतलब ये पॉइंट तो होगा 2 और 0, इधर वाला पॉइंट आएगा -2 0, ये हो गया 0 और बैठो। ये किताब वाला ये कह रहा है कि आपको x एक्सिस से ऊपर का, तो x एक्सिस के ऊपर तो आई हो गया नहीं, ये क्षेत्रफल निकाल दें, तो अपने क्या करें, ये लिमिट 0 है, केवल इस भाग का क्षेत्रफल निकाल दें, केवल इतने भाग का, और 2 से गुणा कर दें, तो जो आपका क्षेत्रफल परिबद्ध एरिया आएगा, परिबद्ध क्षेत्रफल बढ़ेगा, वो क्या बढ़ेगा देखो, वो अपना बढ़ेगा कि 2 गुणा में लिमिट है 0 से 2, 0 से 2 और y इंटू में dx, y इंटू dx, क्योंकि अल्पांश अपने ने कहां पर खींचा है, x एक्सिस पे खींचा है। तो 2 का 2, 0 से 2, अब y को मान निकाल के रखो, y को मान 8 निकालोगा, क्या निकालोगा देखो बता दूं बाद में मिटाऊं, तो x की स्क्वायर बटा 4 प्लस y स्क्वायर बटा 9 बराबर 1, इस मान को इधर ले जाओ, तो y स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 माइनस x की स्क्वायर बटा 4, 4 लघुत्तम 4 माइनस x की स्क्वायर 9 ऊपर गुणा में, तो y की स्क्वायर बराबर 9 बटा 4 और यहाँ बचा है 4 माइनस एक्स की स्क्वायर, तो y का मान निकालो तो रूट लगा दो, यानी ये बनेगा 3 बटा 2 रूट के अंदर 2 की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर और एक dx, समझा बात ने, तो वो 2 कट गए, अपने पास 3 तो बाहर है, 0 से 2 रूट के अंदर 2 की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर और dx, बे जाओ बे भाग के दूसरे सूत्र का, देखो दूसरा लाग रहे को लग रहे हैं, तो लगाओ दूसरा फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला लगाओगे तो आपका मान आ जाए, देखो 3 तो बाहर है, कैसे लगा दे, x बटा में 2, फिर ये सेम 2 की स्क्वायर 4
फिर प्लस के अंदर ए की स्क्वायर बटा 2 मतलब 2 की स्क्वायर 4, 4 बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और लिमिट है 0 से 2 तक। तो देखो 3 तो बाहर है, मैं डायरेक्ट लगा। अब देखो अपर लिमिट लगाओगा, x की जगह 2 रखोगा तो 2 गुणा 2 4, 4 में 4 मतलब ये मान 0 होगा। प्लस में यहाँ 4 बटा 2 2 हो गया और साइन इनवर्स 2 बटा 2 यानी 1 बनेगा। माइनस में लोअर लिमिट, तो माइनस में x की जगह 0 लगाओ, ये मान 0 हो गया। माइनस साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। ठीक है, ओ बन गया अपना 3 गुणी 6 गुणा में साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 2 और काट लिया तो 3 पाई वर्ग इकाई क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अपना आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखियो, दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई ए बी। अब बता दो पाई ए बी, ए का मतलब आधुरी और बी का मतलब आधुरी, तो सीधो निकालना पड़ेगा ना निकलेगा। ए का मान तो देखो 2 है, ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, तो एक आ जाओ 3 गुणी 6 पाई आ जाएगा और आप 2 है तो 3 पाई आ रहे अरे आगे होगो। तो अच्छी याद रखिए। ठीक है, एक चीज और, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप क्या करो, आप तो ठीक करो, मनी करना पड़ेगा कि अल्पांश यहां खींच लो dy बड़ा, तो इंटीग्रेशन ये बनेगा। देखो तब इंटीग्रेशन ये बनेगा 2 गुणा में, गुणा तो फिर भी 2 से करना है। अब की बार लिमिट अपने अल्पांश y पर खींच, आ लिमिट ले लिया 0 से 3 और dy लिया है और dy लिया x लग जाएगा, फिर x को मान निकालिए और फिर वही सूत्र, तो आंसर अपना सेम होगा। ठीक है, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 8 नंबर दे रखा है। देखो x की स्क्वायर बटा में a की स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर है। इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण y के क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वही मानक रूप में मान लेंगे, मानक रूप अपना स्टैंडर्ड पहले ही हो गए। ये पॉइंट हो गया a और 0, ये हो गया 0 b, ये हो गया माइनस a और 0 और 0 और माइनस का a। टोटल ही क्षेत्रफल निकालना है, तो टोटल निकालना है तो अपने वो सारा क्षेत्रफल निकालना। तो अपने की करा, अपने जो एरिया निकलेगा वो आपने क्या करें, केवल इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, केवल यो और 4 गुणा करते हैं, ये dx खींच लिया आपने यहाँ पर, तो क्या करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे। अब की बार 1 2 3 4 भागा मट गयो, 4 से गुणा करवा लिमिट 0 से a, क्योंकि अल्पांश अपने ने x एक्सिस पे खींचा है। अगर यहाँ बढ़ाते तो 0 से b हो जाती, कोई फर्क कौन पड़ा, वो आंसर सेम ही होगा। तो लिमिट होगी 0 से a और y इंटू में dx, तो ये हो गया अपना 4 तो है 0 से, बाकी डिटेल लिख दियो कदे ऐसी तो चेक दो, बाकी थाने बता दी मुझे। ये O पॉइंट हो गया, ये A हो गया, B C और D। ठीक है, क्या लिखवा A B C D, A का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा में O A B होगा क्षेत्रफल। आप मैं पहले किसने बता चुके हो, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो 2 मिनट थारा खराब करना, एक चीज बता भी दी और थारो टाइम खराब करना की मतलब। तो अब देखो अपने मान निकालना y को, तो y स्क्वायर बटा में b स्क्वायर बराबर 1 माइनस ये मान निकल जाएगा x b स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर a b स्क्वायर एलसीएम, तो ये बनेगा बटे में क्या है a b स्क्वायर, b स्क्वायर इधर गुणा में, तो y का मान क्या बनेगा, y का मान बनेगा b बटा a रूट के अंदर a b स्क्वायर माइनस x b स्क्वायर dx। ठीक है, वो मान बनेगा। आई बात है, पता तो निकाल इसको रख काम करके दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पर मान हो गया 4b बटा a, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन है 0 से a रूट के अंदर a की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर, वो देखो 2 नंबर आ सूत्र लग रहे, तो ये होगा 4b बटा a। ठीक है, वही सेम फॉर्मूले x बटा 2, ये सेम प्लस में a b स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a और लिमिट है 0 से a तक। अब लिमिट लगाओ तो 4b बटा a। अब देखो x की जगह a लगाई नहीं, कहानी खत्म है, बन गया रसगुल्लो। प्लस में
ए की स्क्वायर बटा 2 और ये बनेगा साइन एक्स की जगह ए, ये बनेगा ए बटा ए, ठीक है। फिर माइनस के अंदर एक्स की जगह 0 गयो काम सी, फिर एक्स की जगह 0 गयो काम सी, क्योंकि साइन इनवर्स 0 1 0। तो क्या बनेगा अपने पास, ये ए से कट गया, यानी ये मान आ गया 4b बटा ए गुणा में ये ए की स्क्वायर बटा 2, ठीक है। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मान होगा पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 का, तो 2 4 कट गया, ए से कट गया, अपना टोटल मान बचा पाई ए बी वर्ग इकाई। वही तो हमें पता है, तो याद भी रखना है, या सूत्र भी होगा पाई ए बी इसका क्षेत्रफल जहाँ वर्ग को है पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन संख्या है 8वां, 8 नंबर देखो, और 8 नंबर है, देखा दे रखी है, 8वां हो गया कि नहीं, हाँ 9वां है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2, आ 1 नंबर समीकरण। इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लो। तो पहली बात तो रेखा कटा होगी, मुझे रेखा हमारी गड़ी मांगोगी, बा गड़ी या रेखा तो नहीं, ठीक है, अपने यहाँ समीकरण रेखा है, ठीक है, कभी गड़ी या रेखा तो गड़ी रेखा हमारी गड़ी मांगे, ठीक है। तो देखो क्या करो, अब पहली समस्या जाएगी रेखा काटेगी कहाँ, मुझे रेखा तो काटेगी, अरे बात सब्जी काटे, ठीक है। आ देखो कहाँ काटेगी, तो पहले आप क्या करोगे कि समीकरण 1 में x बराबर 0 रखो, x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान कितना बनेगा 2b, फिर y बराबर में 0 रखोगे तो x का मान कितना बनेगा 2, यानी अपना ये सारणी बन गई, बस एक ही सारणी निकालनी है, एक बार x का मान 0, एक बार y का, x का 0 रखा दिए 2b बना, y का 0 रखा दिए 2a बना, तो पॉइंट दर्शा लो 0 और 2b, 0 और 2b यहीं पर बनेगा, ये आ गया x का 0 और 2b, फिर 2a और 0, ये अब आएगा 2a और 0, मिला दो, आ रेखा 8 गुजरेगी, सारे घरों को गुजरे, ठीक है, ये रेखा यहाँ से गुजरेगी, इनके बीच का क्षेत्रफल तो वही होगा, आ लो जी, ये हो गया अपना वो। अब आ ना कर दी उठे क्या त्रिभुज बन गया 1 बटा 2, ओ आधार हो गया, आ ऊंचाई होगी, वो अपने ज्यामिति में अगर सीधो आ जाए तो करांगे, आप क्षेत्रफल लगा के करना है, कभी 1 बटा 2 आधार होना चाहिए, 2 a गुणा में 2b आगे हो दिमाग में किया तो कर हो तो सके, लेकिन अपना न्यास क्षेत्रफल से करना है, ठीक है। तो देखो टोटल एरिया क्या बनेगा, लिमिट 0 से 2 अल्पांश कैसे लेते हैं x का, ठीक है, तो y into में dx, तो ये हो गया 0 से 2, अब की बार 2 गुणा तो नहीं है, कभी अब की बार 2 गुणा लगा दे कि नहीं, अभी ध्यान नहीं हो, तो y का मान बताओ टावर क्या हो, y का मान 8 आओ कि y बटा b बराबर 2 माइनस x अपॉन a बनेगा, तो y बटा b, y का मान इधर गुणा में ले जाओ, ये बनेगा 2b माइनस bx अपॉन e, ठीक है, वही बना दो, अरे वही आप तो, ठीक है, a को a एलसीएम ले, ये बनेगा 2ab माइनस bx बटा a, 1 बटा a तो अपना बाहर आ गया, ये है 2ab माइनस bx और dx, ठीक है, तो ये मान आ गया 1 बटा a, समाकलन करेंगे, समाकलन करवा, ये कितना बनेगा 2abx माइनस में bx भी स्क्वायर बटा 2, लिमिट लगानी है 0 से 2a, ठीक है। अब लिमिट नहीं लगा इसको, देखो तो लिमिट लगाओगा तो अपना टोटल मान क्या बनेगा, अपना मान आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना होगा 2a और b, ठीक है, तो मान आ जाएगा 2ab, कर लोगा। अगर माइनस में आओ तो क्या करता, माइनस में आ जाता तो ये पॉइंट मान है, माइनस में आ जाता ना, फिर क्या होता कि जब x की जगह 0 लगाओगे तो y का मान कितना -2 भी बढ़ता, जब ये x की जगह अपने y की जगह 0 लगाई थी 2a आ जाएगा, y की जगह 0 लगाए तो 2a बढ़ेगा, तब ये पॉइंट रेखा कहाँ थी, उसके बाद में आपकी रेखा यहाँ आपकी ये रेखा ले लो, x की जगह जब 0 लगाते तो -2 भी बढ़ता, बस वो एक फर्क आ जाता, तो 0 और -2 भी यहाँ होगा, ठीक है, 2a और 0, 2a और 0 कहाँ होगा, 2a और 0, 2a और 0 तो वही होगा जहां होना चाहिए, मतलब यहाँ इनके बीच में, फिर ये रेखा आ जाए, अब नीचे आ जाए तो तब अपने ऐसे लेते 2 गुणा में ये 0 से कहां तक 2a मोड ऑफ y dx, अब की बार मापांक लेता तो नीचे की तरफ आ रहे
और मापांक मतलब मापांक लेना है, अगर माइनस में आए तो प्लस में करना है, ठीक है। इस टाइप से अपने को करना है। अगले दो हम चित्र बना दूं और फिर टिक कर लो, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या है 10वां 11वां चित्र बना के दे दो। तो x प्लस में 2y बराबर में 8, एक नंबर समीकरण होगी, और फिर x बराबर 2, x बराबर 4। तो पहले इस रेखा को देखो कहां से गुजरेगी, बगड़िया रेखा को नहीं, ये हो गया xy। जब x का मान 0 ले आओगे y का मान 4 आ जाएगा, जब y का मान 0 ले आओगे x का मान 8 आ गया। आगे 0 4 0 4 यहाँ होगा, 0 और 4, 0 और 8 ओहो गड़बड़ कर दी दोनों गड़बड़। हाँ, x का मान 0 लिया, x का मान 0 लिया तो y का मान 4 आ गया, y का मान 0 लिया x का मान 8 आ गया, ठीक है। ये होगा अपना 8 और 0 मिला दे दो मान, क्या होगी। अब x बराबर 2 और x बराबर 4, ये रेखा x बराबर 2 आएगी, ये x बराबर में 4 आएगी, इनके बीच का ये क्षेत्रफल निकालना है। आलो जी, 2 से गुणा होगा नहीं, लिमिट होगी 2 से 4 y इंटू में dx। तो 2 से 4 y का मान कितना है, 8 माइनस x बटा 2 और dx, ठीक है। आगे कर लो, हर टाइम खराब करो, क्योंकि 8 माइनस x बटे में 2, 8 बटा 2 यानी 4 होगा, 4 2 4x और x स्क्वायर बटा 2 लिमिट लगानी है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन नहीं, 10वां तो हो गया ना, 11वां क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है पर सॉल्व हो। तो 11वां देखो, और 11वां दे रखा है एक्स बी स्क्वायर बराबर वाई, ऊपर बल्ले दे रखे हैं x बराबर 1 और 2, x बराबर 1 और x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो ऊपर बल्ले तो हम बताएंगे एक्स बी स्क्वायर बराबर 4 है भाई, ये बड़ा परवलय होगा, एक्स बी स्क्वायर बराबर वाई। अब x बराबर 1 और 2 इसको काटेगी कि नहीं काटेगी, वो आप कैसे देखोगे। देखो x की जगह 1 रखो, यहाँ रखा मैं हो, x की जगह 1 रखोगा y का मान 1 आओगे, x बराबर 1 पर x की जगह 2 रखोगा तो y का मान 4 आएगा, मतलब पॉइंट रियल में आ रहे हैं, रियल में आ रहे हैं तो मतलब काटेगी। ओ बना दो x बराबर 1 और यहाँ पर काट दो x बराबर में 2, ठीक है। इनके बीच का एक तो आ रेखा होगी, एक ये रेखा होगी, एक ये होगी, इनके बीच का क्षेत्रफल अपना ये आ रहा है, ठीक है। ये नहीं ले क्योंकि ये परिपद है, तो क्षेत्रफल क्या होना है, टोटल एरिया 1 से 2 y इंटू में dx, तो 1 से 2 और y का मान कितना है x की स्क्वायर और dx, तो ये बने x की 3/3 और ये हो गया 1 से 2, लिमिट लगाओ, 2 की घात 8/3 माइनस 1/3, 3 लघुत्तम 8 माइनस 1 यानी कितना हो गया 7/3 वर्ग इकाई आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है लास्ट, ये तो आसान है इसलिए मैं शॉर्ट में कराया, ठीक है, पहले वाला हम डिटेल में करवाएंगे। एक है 12वां क्वेश्चन, y इज इक्वल टू में 4x की स्क्वायर, मतलब x की स्क्वायर इज इक्वल टू में y/4, ठीक है। और ये देखा है yx बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर में 4, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। कौन सा परवलय होगा, x की स्क्वायर बराबर 4 है भाई, वही सेम होगी, परवलय तो वही होगी जो भी करो, x की स्क्वायर बराबर 4 है भाई, माने रूप को है। और फिर दे रखे x बराबर 0, ध्यान हो देखो टावर x को मान 0, ये y x पर है, फिर y बराबर 1 यहां से गुजरेगी, y बराबर 4 ये होगी, पॉइंटर ऑफ रियल में आएंगे, तो x बराबर 0, ये दो भागों में टूटी, अब दोनों ना निकाल लियो, एक तरफ को निकालना है, कदे दोनों कर दो, कदे ये कर दो, आगे बीच को ये कर दो, अगर ये ले तो बीच वाले की लाइन को क्या मतलब रहेगा, x बराबर 0, x बराबर 0 कह रहा है तो हमने एक तरफ बड़ा क्षेत्रफल निकालना चाहिए, इधर बड़ा निकाल लेना चाहिए, इधर बड़ा, तो टोटल एरिया अपना ये बनेगा कि लिमिट होगी 1 से 4। अब की बार ध्यान दो, अल्पांश खींचेगा y पर यानी dy, यहां dy आएगा तो इधर x बनेगा, ठीक है, यानी 1 से 4, x का मान कितना है √y/2 और dy, 1/2 बाहर है, √y को समाकलन y का 3/2 बटे में 3/2, लिमिट 1 से
4 आगे हल कर लियो जितना भी मान आया करो 7/3 जो भी है 7/3 आ रहे 7/3 वर्ग इकाई। ठीक है आखिरी 11वीं कंप्लीट है। कुछ एक क्वेश्चन में शॉर्ट में कराए कि जोड़ जोड़ घटाओ गुणा भाग है देखो ठीक कर सको। ठीक है तो 11 पॉइंट एक ही लगा था विविध एक क्वेश्चन है वो हो भी जाएगा। ठीक है कर लोगा।